पुण्यात्माओं इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के बागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो। सामने सम्मन और नेकी, ये दोनों मनियार और मनियारी का काम किया करते पति पत्नी से। नेकी पत्नी का नाम था, सम्मन उस भगत का नाम था, और वो परमात्मा के शिष्य थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम शिव था, उसको अपभ्रंश सेऊ कहा करते थे, सेऊ, और सेऊ ही नाम से वो ज्यादा प्रसिद्ध था। वो लड़का छोटा था, 10-12 वर्ष का, और सभी परमात्मा की भक्ति करते थे। सम्मन और नेकी जहां भी जाते थे चूड़ी पहनाते थे, बहनें इकट्ठी हो जाती थी, उनको अपने गुरुदेव की महिमा सुनाया करते थे कि हमारे गुरुदेव जी स्वयं परमात्मा आए हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे लीला की है कि, तो ये जिक्र किया करते थे, ऐसे ऐसे कथा सारी सुनाया करते थे। तो वो जितनी बहनें थी वो मजाक करती थी बाद में कि ऐसे तुम्हारे गुरु, इनके गुरु होते तो इनको ऐसा ऐसा दारिद्र है इनके ऊपर, इतने निर्धन है, समय पर कई बार आटा भी नहीं होता, मांग कर ले जाते हैं, तो ये इनको क्यों ना धनी बना देता। तो उनको भी एक आध ने टोक दिया था ऐसे ही कह करके कि यदि ऐसे तुम्हारे गुरु हैं तो तुम्हें धन क्यों नहीं देते। लेकिन वो दृढ़ भगत थे, संसार की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। हम मार खाते यहाँ, जैसे एक भक्त मुझे कई कहते हैं कि जी मेरी पत्नी बीमार है, मुझे रोग था वो तो ठीक हो गया, अब मेरी पत्नी नहीं स्वस्थ हो रही है, मैं किसी को समझाता हूँ तो कहते हैं तो अपनी पत्नी को तो ठीक करा ले, फिर बात बताना। तो बच्चों यहाँ भ्रमित ना होना, आप अपनी क्रिया विश्वास के साथ करते रहना, समाज की तरफ देखकर आप भगवान से दूर ना होना, फिर मालिक साथ नहीं देगा। अगर आपके मन में यह बात आ गई कि लोग क्या कहेंगे, मुझे मेरी पत्नी को तो लाभ हुआ ही नहीं है, तो आप भी छोड़ दोगे भक्ति, और उसको तो फिर होना ही नहीं था। तो उसकी कोई चाकरी में कमी है, उसकी कोई सेवा में, कोई मर्यादा में त्रुटि है, इस कर से जब आपको लाभ हो गया और पत्नी को हो नहीं रहा, क्या भगवान दो हैं, मालिक तो वही है। अब जैसे एक मेन पावर आई है लाइट की, बिजली की, और उसको 2 घरों में कनेक्शन है, एक के सब पंखे चल रहे हैं, दूसरे का नहीं चल रहे, कनेक्शन उसी से है। लाइट तो सेम है, बिजली तो सेम पावर की है, उसके क्यों नहीं चल रहे, कोई डिफेक्ट है उसकी लाइट में, आगे कोई कनेक्शन में डिफेक्ट है, उसको चेक करो और फिर देखो होंगे क्यों नहीं। तो इस प्रकार वो दृढ़ थे कि इनको कहने दे, हमने तो भगवान की वाणी पर विश्वास है, कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। फिर दूसरी भगवान बताते थे कि राम रटत दारिद्र भलो, राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। और फिर क्या बताते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ये फार्मूले बताए परमात्मा ने दल डांटने के लिए इस भक्ति मार्ग पर, सच्ची भक्ति पर। इनको अपना कर, इनको अप्लाई करके तब आगे बढ़ना आप सफल होगे। तो उनको ये था कि कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, क्या उससे छुपा है जब हम उसके हो चुके हैं, तो भगवान से क्या छुपा है, क्या उनको पता नहीं हमारी निर्धनता और हमारे दुखों का। लेकिन हमें जो धन मिल गया है वो किसी के पास नहीं है, उनको इतना विश्वास था। वो उन बहनों की बातों पर परमात्मा के प्रति अविश्वास नहीं आने देते थे। तो इसलिए कहा कि सत न छोड़े सूरमा और सत छोड़े पतदा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिल गया। कि सत न छोड़ना, अपनी मर्यादा पर दृढ़ रहना, विश्वास रखना, देखना खेल दाता के आन देश में। तो क्या हुआ
वो कथाएं सुनाते थे। वो लड़का जो सेऊ था वो भी अपने साथी बच्चों में खेलता था, वहाँ भी भगवान की कथाएं सुनाता था कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी ऐसे। राजा सिकंदर लोधी को ऐसे गड़बड़ थी वो ठीक कर दिया, रामानंद को सिकंदर लोधी ने मार दिया था वो जीवित कर दिया, और बड़े शक्तिवान हैं। तो बच्चे कहते थे तुम्हारे गुरुजी तो राजाओं के पास ही जाते हैं, तुम्हारे घर आए कभी? अब वो बच्चा निरुत्तर हो जाता था, और बच्चों की एक दूसरे का व्यंग सहा नहीं जाता उनसे कि तुम्हारे गुरुजी तो धनवानों के यहाँ जाते हैं, वीर सिंह बघेला राजा उनका शिष्य है, और ऐसे वो तो सेठों के पास जाते हैं, धर्मदास सेठ है उसके वहाँ जाते हैं। तो वो लड़का एक दिन अपने माता पिता से चर्चा कर रहा था, जब वो काम से वापस आ लिए शाम को थोड़ा सा आफ्टरनून, आंगन में बैठे यही चर्चा चल रही थी, भगवान की चर्चा चल रही थी, क्योंकि जिस घर में मालिक का प्रवेश हो गया वहाँ दूसरी बात खत्म हो जाती है। भगवान का गुण गान, उनकी चर्चा, उनका मंत्र, सत्संग में सुने हुए विचार घर में जाकर दोहराए जाते हैं, शेष परिवार वाले भी सुनते हैं, हमें बताओ क्या 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 बताया, और उन ही आगे की और भी चर्चाएं परमात्मा की ही चला करती हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि माता पिता, बच्चे मुझे ऐसे ऐसे कहते हैं कि आपके गुरुजी तो राजा लोगों के और सेठों के यहाँ जाते हैं, तुम गरीबों के कभी आए हैं? तो सेव कह रहा था कि अपने घर कब आएंगे पिता गुरुदेव? तो नेकी बहुत बुद्धिमान थी, कहने लगी बेटा देखो भगवान अपने से दूर थोड़े ही है, उनके लाखों से बताओ किस किस के घर जाएंगे, उन्होंने ज्ञान दिया, आशीर्वाद दे दिया, हमारे साथ हैं पल पल में, कि वो तो बात ठीक है माता जी, लेकिन बच्चे मुझे मजाक करते हैं कि तुम्हारे गुरु जो राजाओं के यहाँ जाते हैं, तुम्हारे घर आए हैं कभी? एक बार अपने गुरु जी आ जाए तो मैं उनका मुंह बंद कर दूँ। तो माता पिता कहने लगे बेटा ऐसी हीन भावना मत ला, और तेरी भगवान पर अविश्वास हो जाएगा, उनकी बातों में मत जा, परमात्मा हमारे साथ है, दूर थोड़ा ही है। नहीं वो बात तो ठीक है माता जी, एक बार वो आ जाए ना गुरु जी अपने यहाँ तो फिर तो बात ही कुछ और। ऐसा कह के उसकी आंखों में आंसू आ गए कि बच्चे मुझे बहुत व्यंग करते हैं, और ये संभव हो नहीं रहा क्योंकि उनके शिष्य गने हैं, गुरु जी हमारे यहाँ आ नहीं सकते। कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। ये दुखी थोड़ा होने देते अपनी आत्मा को। इतने में उधर से परमात्मा ने तैयारी की, एक कमाल नाम का शिष्य था जो परमात्मा ने जीवित किया था मुर्दे से, एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। शेख तकी नाम का एक सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था, मुसलमान, वो बहुत ईर्षा करने लग गया था परमात्मा से, जिस कारण से उसने एक कंडीशन रख दी थी कि कोई मुर्दा मेरे सामने जीवित करके कबीर साहब दिखावें तो मैं मानूं कि ये कोई अल्लाह का पैगंबर अवतार है, अन्यथा मैं नहीं मानूंगा और मुसलमान धर्म को भड़का दूंगा, धर्म के लोगों को, और सिकंदर तेरे विरोधी कर दूंगा मैं। क्योंकि वो धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी का, और पूरे मुसलमान समाज पर उसका होल्ड था। तो सिकंदर लोधी घना चिंतित हो गया था कि यह बात ही बिगड़ेगी, समझ तो हो गया लेकिन रात जाओगा। उस चिंता से ग्रस्त देखकर परमात्मा ने कहा था कि सिकंदर लोधी इसको कह दो मुर्दा ले आवे कोई। तो उसी समय दरिया के किनारे ये बातें हो रही थी, उसी समय एक मुर्दा जो परिवार वालों ने अंतिम संस्कार करके जल प्रवाह कर दिया था। कुछ ऐसे कबीले हैं ना गाड़ते हैं जमीन में ना जलाते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं। वो मुर्दा आ रहा था 13 साल के बालक का। परमात्मा ने उस मुर्दे को जीवित करके वहाँ सबके सामने प्रमाणित कर दिया था कि कबीर इज गॉड, आई एम गॉड, अल्लाह अकबर हूँ मैं। तो वो जीवित करा। फिर उस बच्चे को जब जीवित कर दिया परमात्मा ने, सब ने कहा था कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, तो उसका नाम कमाल रख लिया और अपने साथ अपने पुत्र के रूप में रखा। वो लड़का, उसमें थोड़ा अभिमान हो गया था कि मेरे जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता। जैसे श्री अर्जुन जी में अर्जुन में अब अभिमान हो गया था
कि भगवान मेरे जैसा सेवक कृष्ण जी आपका कोई नहीं। तो उसका भ्रम उसने निवारण किया था तामर ध्वज के घर जाके, और मोर ध्वज के घर जाकर जब उन्होंने अपने सामने बच्चे को काट दिया, तब कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन अब सेवक आप हो या ये है एक नंबर के, कि जी ये है एक नंबर के, मैं तो कदे भी ना कर सकता इसका, हमने बच्चे ने काट दूं। तो कहने का भाव ये उसी, अब आपको दो भगवानों की, समर्थ की और इस छोटे भगवान की भिन्नता बताई जा रही है कि छोटे मोटे थोड़े बहुत गुण तो सभी में मिलते जुलते होते, लेकिन समर्थ के गुण फिर आगे चल के अलग ही होते हैं। वो तो एक ताम्रध्वज के लड़के को, एक ताम्रध्वज लड़के को जीवित किया, यहाँ हजारों प्रमाण दे देगा दास, और आज यहाँ होने लग रहे, यहाँ होने लग रहे। आज से चौथा दिन है, एक माई अपने दोते को लेकर आई थी यहाँ पर, वह आई होगी आज अवश्य, 1.5 वर्ष का बालक और उसकी लड़की साथ में, जो उस दोते की माँ, और वो बता रही थी जी ये लड़का आज परमात्मा कबीर जी की दया से इसको जीवन दान मिला, हमने नाम भी नहीं ले रखा था। सत्संग सुनते थे साधना टीवी पर डेली, उसका पिताजी यानी दामाद उस माई का वो भी आया हुआ था। चौथा दिन है उस दिन, लड़का बाल्टी में चढ़ गया पानी की भरी में, कैसे पाटड़ी पुटड़ी पर चढ़ के उसमें मुंदे मुँह गिर गया। 2-2.5 घंटे पड़ा रहा, किसी ने संभाला नहीं। जब देखा खोज हुई तो उसमें मरा पाया, उसको बाहर निकाला, आसपास गांव के जो वैद्य थे उन्होंने मृत डिक्लेयर कर दिया। उसने परमात्मा पुकारा आपको, किसने? लड़के के पिता ने, हे भगवान धरती पाया है तो मेरा बालक जीवित कर दे। 2 सेकंड में बच्चा एकदम हिचकी लेकर खड़ा हो गया। जब तक था नाम भी ना लिया था उसने, बोली सारा परिवार आ रहे हर नाम ले लिया आज। तो ये तो यहाँ लाखों कर दिया, कबीर भगवान कर रहे हैं, वो मालिक आज भी वही है, परंतु हमने उससे लाभ लेने का तरीका नहीं मालूम था। अब हमारे पास वो कंप्लीट वे है उस भगवान से लाभ प्राप्त करने का। तो इसी प्रकार परमात्मा ने उसमें भी ऐसे बहुत से उदाहरण प्रमाण करके दिखाए कि कबीर इज गॉड। हम एक ताम्र ध्वज मोर ध्वज के गीत गाएंगे, इस मालिक के असली महत्व को कूड़े में डाल दिया, करकट में डाल रखा था हमने, लाल को और कौड़ियों के गुण गा रहे थे, हम उनको कीमती बता रहे थे। अब कमाल कहने लगा कि महाराज मैं आपके साथ चलूंगा, मेरे बगैर आपकी कौन सेवा करेगा, मेरे जैसा सेवक आपको इस उम्र में कहाँ मिलेगा, आपकी सारी तासीर का मुझे मालूम है, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है समय पर देता हूँ, अब चल बेटा तू भी चल। और एक शेख फरीद नाम के वो साथ आए थे। फरीद पहले परमात्मा के वो शिष्य बने थे, पहले वो मुसलमान धर्म से संबंधित थे, मालिक के ज्ञान से वो फिर मालिक के साथ काफ़ी समय संग करते थे। तो तीनों जने कहने लगे परमात्मा कि मैं कुछ शिष्यों के यहाँ चलना है, चलोगे? हाँ जी चलेंगे। वो तीनों जने उधर से वो सेव प्रार्थना कर रहा था, आंखों में आंसू आ गए थे, और उधर से सामने परमात्मा आकर खड़े हो गए। आवाज लगाई बाहर वाले गेट पे, झोपड़ी के बाहर वाले गेट पे, और कहा कि भी सम्मन है घर पे। तो नेकी कहने लगी गुरुजी की आवाज आ रही है। सम्मन कहने लगा गुरुजी कहाँ आएंगे इतनी दूर हमारे पास। ये वैसे चर्चा कर रहे थे ना आपने, वो सत्संग की आवाज आ गई होगी, वो ऐसे बतला रहे इतने। फिर दोबारा आवाज लगाई परमात्मा ने कि भाई कोई सम्मन है क्या घर पे? नेकी बोली देख ही सुन जानते हैं, कहाँ आवाज तो बिल्कुल सामने। फिर उधर देखा कि सचमुच ये 3 मूर्ति खड़ी हैं, और तीनों के तीनों नंगे पैरों भागे आए, सामने खड़े होकर ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई स्वप्न हो। उन्होंने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान यहां पहुंच जाएंगे। अब तीनों जने ऐसे देख रहे हैं, सतबद्ध हो गए, जैसे उनको कोई आभास ही नहीं हो हम कहाँ खड़े। तब कमाल ने कहा कि अंदर ले चलो गुरुजी को, क्या यहाँ धूप में खड़े रखोगे? तब उनका सपना सा टूटा
प्रणाम किया दंडवत, और जैसा भी फटा पुराना कपड़ा था घर पे वो बिछा के मालिक को आसन दिया। नेकी अंदर चलेगी, सम्मन वहां बैठ गया और परमात्मा के गुणगान चर्चा करने लगे। भगवान आज ही आपको याद कर रहा था आपका बेटा, आज ही आपने आज दर्शन दे दिए, ये तो बुरा हाल था इसका। ऐसे ऐसे सॉरी को था बताते रहे। ऐसे आध पौन घंटे के बाद सम्मन ने कहा महाराज भोजन की सुनाओ, प्रसाद की सुनाओ, मालिक अभी लोगे या डट के लोगे? परमात्मा बोला भी तैयारी करो, पैदल चल कर आए हैं, भूख तो सभी को लगी है, अच्छा जी अभी बनाते हैं। अब वो अपनी पत्नी के पास आया, नेकी के पास, कि नेकी भोजन तैयार करो, गुरुदेव को भूख लगी है। नेकी कहने लगी कि घर में दाना नहीं, अन्न नहीं, आटा नहीं, आज बिल्कुल भी एक रोटी का भी आटा शेष नहीं है। तो सम्मन कहने लगा किसी से उधारा मांग लाओ। नेकी कहने लगी मैं उधारा मांगने गई थी, जहां मुझे आशा थी सबने मना कर दिया है, और मैंने ये कहकर मांगा कि हमारे गुरुजी आए हैं, हमें आटा दे दो उधारा, आपका तुरंत ही दे देंगे कुछ ही दिनों में। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे गुरु इतने शक्तिशाली प्रबल हैं, कथा सुनाया करते हो, तो तुमने क्या जरूरत है मांगने की, हमारे पास आटा नहीं है, जाइए। आज वो जानबूझकर बकवाद हमारे साथ कर रहे हैं और इसका बहुत बड़ा हमें दुख हो रहा है और इनको बड़ा हानि हो जाएगी। तो सम्मन ने कहा कि आप अपना ये चीर दे दो, ओढ़ना कपड़ा जो सिर पर ओढ़ती हैं बहनें अलग से, ये अपना चीर दे दो, ये कपड़ा दे दे चुंदड़ी, और इसको मैं गिरवी रखाऊंगा। तो वो कहने लगी मैं ये भी गिरवी रखने गई थी, ये बीच से फटा हुआ है, इसको कोई गिरवी भी नहीं रखता, और चीर मेरे पास है नहीं। इतने निर्धन थे लेकिन दृढ़ भगत थे। अब सम्मन कलेजा पकड़ कर बैठ गया जमीन पर, चक्कर आने को हो गया कि भगवान मुझ नीच को ऐसा दुर्भाग्यशाली जन्मा है, मैं कितना पापी रहा हूँगा पिछले जन्म में, मैंने दान नहीं किया, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, जिस कारण से परमात्मा बताते हैं जो दान करता उसी को धन मिलता है। यदि मेरे पास आज धन होता तो मैं खूब दान करता, और आज गुरु जी भूखे जाएंगे मुझ पापी के द्वार से। हे परमात्मा जमीन क्यों ना फट जाती, इसमें चला जाऊं अंदर में, क्या शकल दिखाऊंगा। ऐसे वो विलाप कर रहा था। तो नेकी ने कहा कि ऐसे कुछ नहीं बनेगा, एक काम करो, तुम दोनों पिता पुत्र आज रात्रि में चोरी करके लाओ आटा, और सुबह गुरुदेव को भोजन करा देंगे। तो बोल दे ऐसे कि जिस सुबह भोजन कराएंगे, समझ जाएंगे, वो जानी जान है, वो तो महापुरुष है कि कोई आट अडास होगी, वो समझ जाते हैं। तो नेक सम्मन कहने लगे, तभी वो लड़का बोला शेऊ, कहने लगे माताजी गुरुजी तो बताते हैं जो चोरी करते हैं उनका तो सर्वनाश हो जाता है, आप चोरी करने को कह रहे हो। तब उस माँ ने बताया बेटा चोरी करना अपने लिए नहीं महापुरुषों के लिए करेंगे, कि चोरी तो चोरी ही है, चाहे किसी लिए करो। लड़का इतना दृढ़ था ज्ञान में। तब माँ ने बताया बेटा चोरी मैं इसलिए करने को कह रही हूँ कि इस नगरी में हम बसे हैं, हमने यहाँ मजदूरी करके निर्वाह किया है, ये लोग बुरे नहीं हैं लेकिन कोई दुर्भाग्य इनका आगे अड़ गया। आज यदि इस परमात्मा यहाँ से भूखे चले गए बेटा नगरी नष्ट हो जाएगी। फिर एक कथा सुनाई कि ऐसे एक नगर में अभिमानी पैसे वाले लोग बहुत थे, साधु संत आते थे, वो केवल अपने ही किसी इष्ट को पूजा करते थे, उसके अतिरिक्त किसी भी संत को या किसी भिखारी को दान नहीं देते थे, और न कोई आटा दान तो दूर है वो भोजन भी नहीं देते थे, और उनको कहते थे तुम करके खाओ ऐसे। तो उनकी उस नगरी के बाहर थोड़ी सी दूरी पर जंगल में एक सिद्ध पुरुष, उसका एकलौता शिष्य छोटा बालक 15-16 वर्ष का, वो आके रुक गए। सुबह उसने लड़के को भेजा बेटा भिक्षा ला मांग के। तो सारे नगर में वो मांग कर चला गया, किसी ने भिक्षा नहीं दी, ना रोटी दी,
पैसा नहीं लाना, आटा लाना या बनी बनाई रोटी लाना। किसी ने नहीं दी, उनको धिक्कार दिया, दरवाजे बंद कर ले, चला जा यहां से, करके नहीं खाते, तुम मस्त अंडे फिरते हो, दिन में भिक्षा मांगते हो, रात को चोरी करते हो, दिन में घर देख जाते हो, ऐसे बकवास करने लगे। एक कुमारी थी बाहर, उसका गांव से नगर से बाहर उसी रास्ते पर घर था जिससे उस संत का आना जाना था। तो उस माई ने उसने देखा कि लड़का खाली गया। अब माई को दुख होता है, अपने पुत्र जैसा लगता है कि ये सारी रात का भूखा होगा और आज ये खाली जा रहा है। पता था उसको यहाँ से कुछ मिलना ही नहीं। और विशेषकर कुछ साधु संत ऐसे होते थे जो शूद्र जाति वालों से, निम्न जाति वालों का भिक्षा नहीं मांगते थे उनसे, वो उसी नगरी में भी ऐसे अलग स्थानों से मांगते थे। तो वो इसलिए नहीं बोली कि मैं नहीं दे सकती, साधु संता का काम है, मेरे से नाराज ना हो जा। तो अब उसने जाके बताया, महाराज जो ऐसे नालायक आदमी है, कोई देता ही नहीं और धिक्कार रहे मुझे। उसका गुरु बोला, बेटा कल फिर जाना, सुबह फिर जाना। अब सुबह फिर गया, लड़का फिर खाली आ रहा था वापस। तो उस कुमारी ने कहा, लड़की विधवा थी, 5-4 बच्चे थे उसके। उसने कहा, महाराज मैं जाति से कुमारी हूं और मैं कल से देख रही हूं आप भूखे हो, मुझे अपने बच्चे जैसे लगते हो, आप कैसे जी रहे हो। उस माँ का क्या हाल होगा जिसने इकलौता पुत्र बाबा बना दिया। और मैं कुम्हारी हूँ, ये रोटी ले जा। आटा को आटा भी दे दिया, रोटी अलग से दे दी। तेरे आपके गुरुजी कहें तो खा लेना, उनको बता देना कि मैं इस जाति से हूँ। उसने बच्चे ने दोनों साधन ले लिया, आटा भी ले लिया, रोटी भी ले ली। अब चल, उसने जाके कहा, संत ने पूछा, महाराज कुछ? संत ने पूछा, बेटा मिला? कि नहीं, जहां से मुझे आपने लाने की आज्ञा दी थी उच्च घरों से, वहां से नहीं मिला। एक ऐसे कुम्हार जाति की माई ने ये शब्द कहे हैं। और बेटा मुझे मालूम था कि यहां से तुझे ये आटा देंगे नहीं, भिक्षा नहीं देंगे, बहुत अभिमानी लोग हैं। तो संत ने कहा कि वापस जा और उस माई ने कह दे कि इस नगर को छोड़ दिया शाम तक और किसी को बताएगी नहीं। आज रात को ये 12 बजे के बाद ये नगर नहीं रहेगा। ये इतने अभिमानी और संतों का अनादर करने वाले लोग हैं। और उसको कह दिए कि जहां तू अब जितना शीघ्र हो यहां से निकल और शाम ने जहां तू पहुंच जा वहीं रुक जाना, तू वहीं बस जाएगी, तेरे नाम से नगर होगा, गांव होगा, पूरा तेरा पूरा वहां पर वास हो जाएगा। अब उसने वापस आकर बताया कि माई पे गुरुदेव ने ऐसे ऐसे कहा है और मेरे गुरुजी बड़े सिद्ध पुरुष हैं, जो कह दिया फाइनल है। अपने सारे सामान ने लाद के गधों पर और निकल जा और बताना नहीं किसी को, आज रात के 12 बजे ये नगर नहीं रहेगा। तो वो समझ गई कि जो कह दिया संत ने फाइनल है, और जहां तू रात तय हो जा वहीं रुक जाइए, वहीं बस जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ एक कुमारिया गांव है, उसी के नाम से बसा हुआ है। और ये अग्रोहा नाम से अग्रवालों का, लालाजियों का एक वो नगर था, वो सारा ऐसी एक सिद्ध के ने नष्ट कर दिया था। तो कहने का भाव ये है, वो चली गई और फिर वो रात के समय वो होना ही था। तो वो ऐसी घटना घटी, था क्षेत्र के लोग देखने आए, पूछा, कारण पूछा, फिर उस माई ने बताई सारी कहानी। तो सब नगर वालों की इतनी आस्था बन गई, वहाँ उसके नाम से मकान बना दिया, उसके लिए किले एकड़ दे दी, सैकड़ों, तू रहे यहाँ बस ठाट से, और बेबे हमारी बहन है तू यहाँ बस ठाट से, एक पूरा गांव बस गया उसके नाम से। अब कहने का भाव ये है कि जिस नेकी ये बता रही थी कि बेटा यदि आज ये परमात्मा यहाँ से भूखे चले गए, यो नगर का नाश हो जाएगा। बेटा हम तो जानकार हैं, ये तो अनजान हैं, इन्होंने तो आग में हाथ दे दिया, और बेटा हमने बचाना पड़ेगा इनको, इसलिए तुम चोरी करके लाओ। एक तरफ तो ये इतने जीव मरेंगे, एक तरफ बेटा हमने आपत्ति आओगी वो आ लेगी। तो समन खड़ा हो गया, सेव भी करने लगा, माता जी आपने तो आँख खोल दी, हम नहीं मरने देंगे, नगर को चोरी करके लेंगे। पिता और पुत्र दोनों रात के 12 बजे
चले। चोरी भी क्या, आटे की। और आटा किसके लिए? गुरुदेव के लिए, भक्तों के, अतिथियों के लिए। एक लाला जी के घर में जाकर सेंध लगा ली, सुराख बना लिया अंदर प्रवेश करने का। तो सम्मन कहने लगा, बेटा तू बाहर रहे, मैं जाता हूं अंदर। मुझे तो अगर मैं पकड़ा गया तो इस लाला जी की पहुंच बहुत है, सेठों तक पहुंच, राजा तक पहुंच है। बेटा ये फांसी भी तुड़वा देगा, बहुत दंड, भयंकर दंड करवा देगा, और बेटा तू बच जाएगा, तू बाहर रहे। तो सम्मन सेव कहने लगा, पिताजी मैं बालक हूं, बालक पर रहम भी हो जाएगा, अगर पकड़े गए तो आप बाहर रहो। यूं कहकर सेव घुस गया उसमें। और जाके सम्मन ने कहा कि 3 शेर से ज्यादा ना लाना, 3 अतिथि आए, तीनों को खिला देंगे उसे। अब उसने अंदाजा सा अपनी फटी पुरानी चद्दर में बांध के चलन लगा। आवाज होगी किसी तराजू पर पैर टेक गया, उसका खुड़का दुड़का होने से लाला जी जाग गया। तब तक वो निकट आ गया था सुराख के, ऐसे निकलने की चेष्टा कर रहा था, रेंग कर, घसीट कर, और उसने वो फेंक दिया था बाहर कपड़ा। पिताजी उठा ले, पीछे से लाला जी ने उसका पैर पकड़ दिया और घसीटने लग गया। तो सेव ने कहा, पिताजी मैं पकड़ दिया लाला जी ने, सेठ ने, और आप ये आटा लेकर चले जाओ, जल्दी निकल जाओ। तो जब उसने देखा, लाला जी ने देखा कि चोर चोर, और वहां थाम के बांध दिया पिलर के रस्से तक, और कहने लगे तुम भगत को आओ से, भगत हैं, पकड़े की तरी वास्तविकता जागी ना सामने, किसी भगत थे तो वो कहने लगे, महाराज लाला जी हम बुरे नहीं हैं, हमारे घर एक महात्मा आए हुए हैं, हमारे गुरुजी आए हैं, 3 जने हैं, 2 भगत हैं, और यहाँ आटा किसी ने दिया नहीं हमारे को, हम आपका वापस डाल कर जाते एक दिन, चाहे किसी बहाने आते और फिर बताते आपको कि वो चोरी हमने की थी। कहते बात मत बना, अब मुझे पता लग गया चोरी तुम नहीं, वो तुम्हारे गुरु करवाते हैं, और देखना मैं बताऊंगा सारे नगर में, और तुम्हारे काला मुंह करेंगे तुम्हारे गुरुजी का कल सुबह, और उनको घसीटेंगे यहाँ पर। अब वो लड़का डर गया, किया और बात बढ़ गई। उधर से सम्मन लेकर गया आटा। नेकी ने पूछा उसकी पत्नी ने कि पुत्र कहाँ है? वो कहने लगा सेठ ने पकड़ लिया उसको, पकड़ लिया उसको। नेकी बहुत बुद्धिमान थी और भगवान के ऊपर समर्पित थी, और कहा कि गुरु जी की इज्जत का नाश होगा, बच्चे को पहचानेंगे और फिर लोग यहाँ आएंगे और वो कहेंगे कि ये चोरी ये करवाता है, इसके लिए कि इन्होंने ये अच्छे आदमी थे, ये चोर नहीं है, तो गुरु जी के साथ बदसलूकी होएगी और ये हम सहन नहीं कर सकते। तू वापस जा और लड़के की गर्दन काट दे और सिर उठा लेना, कोई पहचान ना ले कि किसका बालक है। तो सम्मन लेकर इतनी बड़ी करद, छुरा लंबा, और चला। अब उसको उधर से बच्चे के मन में यही भावना कि मेरा पिताजी आ जा, मेरी गर्दन काट ले जा, और ये लाला जी भयभीत होकर फिर कहीं पटक देगा मुझे। तो ऐसा ही हुआ कि उसने जाके सम्मन ने कहा कि बेटा सेऊ, एक बार 2 बात कर लेते रहते हैं, एक आवश्यक बात है बेटा, कल तो हम मिल नहीं सकेंगे क्योंकि ये राजाओं के राज हैं, तुझे मार देंगे, हमें भी अलग अलग बंद कर देंगे, हम कुछ बातें नहीं कर सकेंगे। एक बार तेरे कान में एक बात बतानी है, आवश्यक है, तो एक बार सिर बाहर निकाल ले। तब उसने कहा कि लाला जी बाहर मेरा पिता खड़ा है और वो कुछ आवश्यक कार्य बता रहा है, मैं मेरे कान में बताओगा, इतना ढीला कर दे कि मैं सिर बाहर निकाल लूं, बाकी पैर के रस्सा बांधे रखना। तुम पहले तो सेठ ने मना किया कि नहीं तुम भागने भाग जाएगा, कि नहीं भागूंगा कैसे, रस्सा बांधे रख, तो छोड़, ढीला कर दे थोड़ा सा। सेठ ने सोचा ले कर दे ढीला, कौन सा 3 शेर आटा ही तो लेकर गए, और ढीला रस्सा कर दिया, लूज कर दिया और सिर बाहर निकाल लिया। जब सम्मन पे हाथ नहीं उठा, पीछे कर लिया, वह कर दिखाई नहीं, और पिता था, नहीं हिम्मत बनी बेटे की गर्दन काट दूं। लड़के ने कहा कि पिताजी अगर तू मेरा बाप है तो मेरी गर्दन काट ले जा, और कोई विकल्प नहीं आज गुरुदेव की इज्जत बचाने का, और नहीं तो तू नहीं काटेगा तो मेरा बाप नहीं है तू, मैं तेरी संतान नहीं हूं।
ये बात जो बेटे के मुख से सुनी तो एकदम करंट सा आया और लड़के की गर्दन काट दी और सिर उठा करके ले गया, वहां जाकर एक अलमारी में रख दिया छुपा के। नेकी कहने लगी तू वापस फिर जा, लाला जी उस लाश को घर नहीं रखेगा, सबको वो डर जाएगा, उसको कहीं घसीट के डाल के आएगा दूर खंडर में। और उसने लाला जी ने इतने में ऐसा ही कर दिया, उसको घसीट कर ले गया रातों रात। एक पजावा था, पजावा कुम्हारों का गड्ढा ज्यादा हो जाते उसमें पटक के आके अपनी जो सुराख किया था उसको ठीक ठाक करके अब उस पर घारा घूरा लीप कर रेत रात मार दिया, जैसे कुछ नहीं हुआ। अब सम्मन वहां देखा उसकी जो घसीट बच्चे की जा रही थी पैरों की, उसको उनके साथ साथ वहां पहुंचा, उस धड़ को उठा के घर ले आया, एक कोने में डाल दिया, खराब से कपड़े उसके ऊपर छुप डाल दिए और ये सोचा था कि खाना खिला के महापुरुषों को भेज देंगे, बाद में बच्चे का अंतिम संस्कार करेंगे। अब शाम को तो मालिक से अर्ज कर ली, भगवान सुबह खाना खिलाएंगे। अच्छा बेटा सुबह खा लेंगे, कोई बात नहीं, तो भूख से भी खत्म होगी, पता नहीं क्या बात हुई। साधु संत ऐसे ही होते हैं, और वो तो मालिक थे, तो सुबह वक्त से खाना बना दिया कि गुरुजी ने आगे जाना है, और वो कह रहे थे सुबह जल्दी जाना भाई, मैंने आगे किसी भक्तों के पास, तो वक्त से खाना खिला के इनको भेज देते हैं कि इनको पता लग गया कि लड़का मर गया है तो ये खाना नहीं खाएंगे। तो सम्मन ने कहा नेकी रोना मत। अक नहीं, मैं भी नहीं रोऊंगी, तू भी मत रोना। कि नहीं। तो उन्होंने भोजन बना के तीन उन में डाल दिया पात्रों में, मिट्टी के दोनों में, और कहा भगवान भोजन भोग लगा लो, क्योंकि 3 जने थे, परमात्मा 2 भक्त थे। परमात्मा ने कहा ऐसे नहीं, इनको 6 भागों में बांटो सारे प्रसाद को, और प्यार से खाएंगे, प्रसाद बना के सबको खिलाएंगे, आप भी मेरे बच्चे हो। नेकी और सम्मन ने बहुत कुछ मना किया कि नहीं फिर खाएंगे, नहीं, उन्होंने 5 दोनों में डाल दिया। परमात्मा बोले 6 में करो, कि बच्चा तभी जागा नहीं है, सो रहा है, कोई बात नहीं, उसको भी खिलाएंगे प्रसाद प्रेम। अब ज्यादा बात ना बढ़ाने से उन्होंने चलो 6 में कर देते हैं। आवाज लगाएंगे, कहेंगे जी उठता नहीं, कहीं खेलने चला गया होगा। उन्होंने तो ये सोचा ऐसे कह दूंगा जा करके कि वो तो कहीं बाहर चला गया सर महाराज जी, या है नहीं, ऐसा सोच कर 6 में कर दिया। और कहा बैठो और बुलाओ सेव को। तो परमात्मा ने कहा आओ सेव जीम लो, यानी भोजन खाओ, ये प्रसाद प्रेम, और शीश कटा करें चोरों के संतों को नितक सेम। सेव धड़ पे शीश डा और बैठा पंगत माही, और नहीं निशानी गर्दन के, ये ओ सेव अकनाही। बोलो कबीर भगवान की जय। सम्मन एकदम सेव के धड़ पे वो अपने आप ताक से उठ के सिर लग गया और उठकर भागा आया कि आ गया गुरुदेव, आ गया गुरुदेव, और बैठ गया उस पंगत में, यानी उन 5 की 6 की लाइन पूरी होगी पंक्ति। और परमात्मा कहा आओ सेव जीम लो, ये प्रसाद प्रेम, और सिर कटा करें चोरों के बेटा संतों के नितक सेम। और सेव धड़ पे सिर चढ़ा और बैठा पंगत माँ, और नहीं निशानी गर्दन के, यू ओ से उगना, निशान भी नहीं था उस बच्चे के। माता पिता उठकर देख कर आए कि क्या हो गया, वहां पर सिर्फ रक्त पड़ा था थोड़ा सा शरीर, और सब तो सामने वो बच्चा उनका जीवित था। बोलो कबीर भगवान की जय। अब उनको विश्वास नहीं हो पा रहा था कि हे भगवान। तब परमात्मा ने कहा बेटा सत ना छोड़े सूरमा, और सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिले गया। परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया बेटा आज से तू धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा, लेकिन इस माया में उलझना मत, इसको दान धर्म में लगाते रहना। अब वो तो ऐसे कहकर चले गए, सतगुरु जो चाहे सो कर दे। कुछ दिनों के बाद शिव उस सम्मन के मन में प्रेरणा हुई कि थोड़ा सा जो है मकान बना ले, थोड़ी
झोंपड़ी और कच्ची ईंट बनाकर और एक झोंपड़ी बनाएंगे और अच्छी सी कुटिया बना लेते हैं। वो जब खोदने लगा, नीम खोदने लगा, तो उसमें बहुत गणे असरफी मिली सोने की। अब उसने समझदारी से काम करके उनको धीरे धीरे करके वो अपना कुछ ऐसा व्यवसाय बढ़ाया। लोगों को ये लगा कि जैसे इसने कोई व्यवसाय शुरू कर दिया, इससे बढ़ गया, एक नंबर का सेठ हो गया। उससे जीवन में वही संबंध उस नगर के अंदर एक नंबर का धनवान व्यक्ति कहलाया। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जमदार ही, ऊत भूत जमत्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। अपने आत्मा ये थी अमर कथा, ये थी सत्यनारायण कथा। ये तो इन्होंने कूड़े के ढेर में डाल दी, हमारे छींट भी नहीं लगने दी। और एक गीत गाया करते, मोर ध्वज का लड़का जीवित कर दिया कृष्ण भगवान, मोर ध्वज का लड़का जीवित कर दिया कृष्ण भगवान। अब कृष्ण जी की सती थी अब सामने आई तो विष्णु अवतार थे, और विष्णु की क्या सती थी आपके सामने स्पष्ट कर दिया दास ने, सब प्रमाण दे देकर। ये देखो, जैसे दादू साहब कहते हैं, और संत सब कूप हैं और कितने धरीता नीर, और दादू अगम अपार है वो अवगत सत कबीर, दरिया सत कबीर। अब एक तो छोटा मोटा कुआ हो, वो तो एक पीन पान का काम थोड़ा बहुत कुछ मोहल्ले का चला सकता है, वो सारा काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार कोई झरना जरीता नीर यानी झरना बह रहा हो तो कुछ क्षेत्र में थोड़ी बहुत सिंचाई कर सकता, बाकी क्षेत्र भूखा ही भरेगा। और एक दरिया बह रही हो, वो सारे काम करे। तो ये छोटे मोटे गुण तो साधु संत इन छोटे मोटे भगवानों में सब में होते हैं, लेकिन इतना अंतर समझना, और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। तो ये वो समर्थ है जिसमें सारे ही गुण संपन्न हैं, वो भी काम कर सकता है, और उनसे आगे भी जो सबको सुख दे सकता है वो कबीर भगवान है।